तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल लगभग बोर्ड में आता ही आता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। 2022 302 DR सेट का है पेपर। ये मैं पेपर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे जीवन परिचय में जो है ये यहाँ पे 100% ये आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजाइब साहब द्विवेदी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो ये आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू करते हैं ये जीवन परिचय और समझते हैं इसको आपको लिखना कैसे। जैसे पद में पूछता है तो जीवन परिचय पूछता है, और अगर इसमें गद्य में पूछता है तो साहित्यिक परिचय पूछता है। फिलहाल मैं आपको दोनों बताऊंगा, कोई भी पूछ सकता है। रचनाएं भी पूछता है तो रचनाएं भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला है यहाँ पे, पहले आपको सबसे प्रथम काम क्या करना है कि आपको दाईं साइड एक मतलब ऐसे हेडिंग टाइप में लिख देना है, परिचय एक दृष्टि में। परिचय एक दृष्टि में लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, भाषा, रचनाएं, इस प्रकार ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देनी है और उसके सामने लिख देना है सन 1904 में, सन 1967 में इनका मृत्यु हुआ, जन्म स्थान खेड़ा मेरठ, भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रचनाएं पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता आदि। 2-3 रचनाएं लिख देनी है बस। ये आपको कोई नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर काट लेगा। इतना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपको मान लीजिए जीवन परिचय पूछा है तो जीवन परिचय हेडिंग डालिए, साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए। मैं आपको जो भी पूछा वही आप हेडिंग डालिएगा, उससे अलग मत लिखिएगा। फिर यहाँ पे जीवन परिचय में बता देता हूँ, पुरातत्व विशेषज्ञ एक पुरातत्व विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, पुरातत्व डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। सन 1904 में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा में लखनऊ से ही प्राप्त की। मतलब इनका जो बाल्यकाल था, बचपन था, वो लखनऊ में बीता और वहीं पे इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा यानी 4, 5, 6, 7 जो भी पढ़ा हो 8 तक, वहाँ तक इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा वहीं पे कंप्लीट की। फिर उसके बाद इन्होंने BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ में विश्वविद्यालय ने पाणिनकालीन भारत शोध प्रबंध कर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया, यानी इन्होंने भारत शोध प्रबंध में PhD भी कर रखी थी। ठीक है, फिर कह रहा है इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर से पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी के इस प्रकार विद्वान का सन 1967 में नियति ने हमसे छीन लिया। ऐसे आप लिखेंगे ना, जैसे कोई अलग से शब्द आप लिखते हैं ना, तो आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका लगेगा, और अट्रैक्टिव लगेगा तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय दिया। डॉक्टर अग्रवाल जी का मुख्य रूप से ही पुरातत्व की अपना इनका मुख्य विषय बनाया। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन इतिहास का प्रामाणिक एवं प्रस्तुत एवं जायसी से पद्मावत में संजीवनी व्याख्या की। बाणभट्ट के हर्षवर्धन साहित्यिक अध्ययन करते हुए इनके जीवन परिचय के साहित्यिक गौरव अनुमानित किया। डॉक्टर अग्रवाल अनुशांता निबंधकार और संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो इस प्रकार आपको साहित्यिक परिचय ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मतलब आपको एक पेज में पूरा जीवन पर मतलब परिचय एक दृष्टि में, साहित्यिक परिचय, रचनाएं वगैरह सब लिख देने, क्योंकि 80 शब्द एक पेज में आ जाता है आराम से। अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो आप नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। फिलहाल एक पेज में लिखिएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी पूरा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रचनाएं या कृतियाँ हेडिंग डाल देनी है, जो भी पूछा गया हो। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर अग्रवाल की कृतियाँ निम्नवत हैं, ऐसे आपको लिख देना है। फिर उसके बाद निबंध संग्रह, फिर शोध, संपादन, इस प्रकार आपको करना है। फिर पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि आदि, फिर शोध, पाणिनकालीन भारत, संपादन, जयश्रीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षवर्धित का सांस्कृतिक अध्ययन। इस प्रकार अगर आप 3 रचनाएं भी लिख देते हैं ना, आपका कोई नंबर काट नहीं सकता। 3 रचनाओं से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा। 3, 4 अगर आपको 5, 6 याद है तो 6 तक लिख दीजिएगा, 6 से ज़्यादा मत लिखिएगा। ये आपको ये सब नहीं पता निबंध संग्रह है ये क्या है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 2-3, कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको भाषा शैली भी कुछ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका आ गया ना करे नारायण, भाषा शैली भी आ गई, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता हो लिख सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म शुद्ध का भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है। कहीं कहीं व्यवहारिक रूप से समावेश भी हुआ है। तो शैली भी आपको लिख देनी है। शैली जो है यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा विचारात्मक, गवेड़ात्मक, व्याख्यात्मक, हास्यात्मक, जैसे भी आपको आए लिख दीजिए। साहित्य में स्थान आप खुद ही लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है ये।
तो साहित्य में स्थान आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साहित्य में स्थान आपका आसानी से हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के इस जीवन परिचय में इतना ही था। अगर आप इतना ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर जीवन परिचय का कोई काट नहीं सकता। तो ये ट्रिक आप जरूर लगाइएगा और अच्छे से आपका नंबर आए, ये मैं कामना करता हूँ। और आज के बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।